नाज़रीन कराम, मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने बड़ी शद्दुमत के साथ मसला हाज़िर व नाज़िर का इनकार किया है बग़ैर किसी दलील के। मुनाज़रों का दौर नहीं है और इससे कुछ हासिल भी नहीं होता। गुज़श्ता दौर में उलमाए कराम ने बेशुमार मुनाज़रे किए लेकिन नतीजा हासिल नहीं होता। हम चूँकि अहले सुन्नत पुरअमन लोग हैं, किसी को कुछ कहते नहीं, लेकिन अगर कोई शख्स हमारे प्यारे आका व मौला इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया ताजदार बतहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका में कोई जसारत करे तो उसको हम छोड़ते नहीं। मुनासिब मालूम हुआ दोस्तों के पुरज़ोर इसरार पर कि आप जो है इसका कोई मुअस्सर जवाब दें। तो जब हमने पहला क्लिप जारी किया तो बेशुमार दोस्तों के फ़ोन भी आए और उन्होंने बाकायदा तौर पर खुशी का इजहार किया, लेकिन कुछ दोस्तों के ऐसे कमेंट्स भी पढ़ने को मिले जिसमें वो समझते हैं कि शायद ये सस्ती शोहरत हासिल करने का तरीका है। हालांकि अल्लाह की ज़ात जानती है ऐसी कोई बात नहीं है। मशहूर तो वो होना चाहता हो जो पहले गुमनाम हो। फ़कीर पर तो अल्लाह पाक का ख़ास करम है। गुज़श्ता 15-16 साल से मुल्क पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में अल्हम्दुलिल्लाह खिताबात के लिए जाना होता है। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और बिलखसूस पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी व सारी है। और ना ही कोई अपना इल्मी मकाम व मर्तबा ज़ाहिर करना मकसूद है। ये वो शख्स करता है जो इल्मी यतीम हो। अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर पर इस हवाले से भी अल्लाह पाक का ख़ास करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान की अजीम दीनी दरसगाह जामिया इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलूम मुल्तान शरीफ, जो कि हुज़ूर ग़ज़ाली ज़मा राज़ी दौरा इमाम अहले सुन्नत अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह काज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके क़ैम करदा है। फ़कीर वहाँ का फ़ाज़िल भी है और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल दरस निज़ामी बढ़ाने की सादत भी नसीब हुई है। इसलिए इस हवाले से ये जो बातें हैं क़त्अन ऐसी कोई बात पेश नज़र नहीं है। सिर्फ़ अवाम अहले सुन्नत को बतलाना मकसूद है कि जो बातें हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करते हैं, हम अगर वो करें तो हम उनकी नज़र में मुशरिक बन जाते हैं, बिदअती बन जाते हैं। लेकिन वही बातें अगर उनका कोई बुज़ुर्ग लिख दे तो वो ऐन सवाब भी है और वही दीन का हिस्सा भी है। और अगर उनके किसी बुज़ुर्ग के लिए हो तो वो बग़ैर कुरान और हदीस की किसी दलील के उसको जायज़ समझते हैं। तो इसी सिलसिला को मैंने जारी रखते हुए मुनासिब समझा कि मसला हाज़िर व नाज़िर में जो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है उस पर तो गुफ्तगू आखिर में हम बेतफ़सील कर देंगे। लेकिन जो लोग मसला हाज़िर व नाज़िर का शिद्दत से इनकार करते हैं, उन्हीं की किताबों से, उन्हीं के बुज़ुर्गों के हिकायात, उनके अक़वाल, उनके वाक़यात आपको सुनाने मकसूद हैं ताकि आप पर हक़ वाज़े हो जाए कि वो लोग मिंबरों पर बैठते हैं तो कुछ कहते हैं और जब उनके बुज़ुर्गों की किताबों को पढ़ें तो कुछ और नज़र आता है। तो सरे दस्त मेरे पास वही किताब है जिसका हवाला मैं पहले पेश कर चुका हूँ। ये किताब है अरवाह सलासा यानी हिकायात औलिया। इसका सफ़ा नंबर 18 है और ये हिकायत नंबर 5 है। ये मेरे सामने मौजूद है, आप हजरात ये मुलादा फरमा रहे हैं। हिकायत नंबर 5 पर मौलाना अशरफ अली थानवी साहब अपने मौलाना गंगोही साहब की एक रिवायत नकल करते हैं। कहते हैं हज़रत गंगोही फरमाते थे कि एक मरतबा शाह वलीउल्लाह साहिब मर्ज़ुल मौत में मुब्तला हुए तो बमुक़्तज़ाए बशरियत बच्चों की सिग़्र सनी का तरद्दुद था। उसी वक्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप तशरीफ़ लाए और फरमाते हैं कि तू काहे का फ़िक्र करे है, जैसे तेरी औलाद वैसे मेरी। फिर आपको इत्मीनान हो गया। मौलाना ने फरमाया कि शाह साहब की औलाद आलिम हुई और बड़े मर्तबों पर पहुँची, जैसे भी साहिब फजल व कमाल हुए ज़ाहिर है। ये हिकायत मैंने आपको पढ़कर सुनाई। लिखने वाले कौन हैं? मौलाना अशरफ अली थानवी है। लिखते हैं नहायत ही मुस्तनद किताब है, गैर मुस्तनद नहीं है। आपके यहाँ इंतहाई मुस्तनद तरीन किताब है, आपके हकीम उल उम्मत साहब ने लिखी है। इसमें वाक़या क्या लिखते हैं कि मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिहलवी बीमार हुए तो टेंशन हो गई कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे जाने के बाद बच्चों का क्या बनेगा। ज़ाहिर है हर वालिद को अपने औलाद की फ़िक्र होती है। तो उसी वक्त, ये लफ्ज़ है यहाँ पे, उसी वक्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप तशरीफ़ लाए। ये ख्वाब की बात नहीं है, ये बात आप जिन, मैं कोई जज्बाती बातें नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हक़ाइक़ आपको सुना रहा हूँ। ना आपको मेरी गुफ्तगू में वो कोई खिताबत का जोश व जज्बा नजर आएगा, सिर्फ आपको बतलाना मकसूद है, आपके सामने हकीकत वाज़े हो जाए कि हक़ क्या है। तो ख्वाब की बात नहीं, आप तशरीफ़ लाए और फरमाते हैं तो काहे का फ़िक्र करे है, जैसे तेरी औलाद वैसे मेरी। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तय्यबा तशरीफ़ फरमा हैं। आप कहते हैं हज़ूर अलैहिस्सलाम वहाँ हैं तो यहाँ कैसे हैं, यहाँ हैं तो फिर वहाँ कौन है, मक्के में थे तो मदीना शरीफ क्यों गए, फिर मेराज क्यों हुई है। ये आपके सवालात हैं जो आपने 3 मिनट के क्लिप में मौलाना अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब जारी किए हैं।
तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ हिंदुस्तान में तशरीफ लाए हैं तो मदीना शरीफ में कौन था? हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक में कौन है? या कहें कि आपके मौलवी साहब ने गलत लिखा है, बहुतान है, झूठ है, हम इस किताब को नहीं मानते, आप इनकार कर दें, ठीक है, बात ख़त्म। झूठे हैं, गलत लिख दिया, माफ़ी, कोई बात नहीं। वो किताब अब तक छप रही है, हर मकतबे पर अवेलेबल है, हर मकतबा वाले इसको बेच रहे हैं, लोग ख़रीद रहे हैं। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, मैंने ख़रीदी है तो आपको सुनाई है। अगर गलत होती तो क्यों छपती? इतने उलमाए देवबंद इसको पढ़ते हैं, बयान करते हैं, अगर गलत है तो क्यों छपी? इसका मतलब किताब सही है या फिर आप गलत हैं। तो मानना पड़ेगा कि अगर यही बात अगर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी ने लिखी होती, यही बात फ़ातिह मिर्ज़ाइयत ताईदार गोरला पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखी होती, यही बात गज़ाली अज़मा राज़ी दौरान अल्लामा सैयद अहमद सईद सल काज़मी ने लिखी होती, तो आपने फ़ौरन कहना था शिरक हो गया, बिदअत हो गई, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, मान लिया कौल आपके, आपने कह दिया। अब यही बात आपके मौलवी साहब ने लिखी है, लगाएं फतवा, ताकि अच्छी तरह बेड़ा तो गर्क हो ना, लोगों को पता तो चले ये कि आप कहते कुछ हैं और आपके बुजुर्गों का नज़रिया क्या है। खुदा के लिए उम्मत को न लड़ाएं, बल्कि उम्मत को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में मुत्तहिद करें, और यही इस वक्त इस दौर का तकाज़ा है। मिलते हैं अगले क्लिप के साथ।